चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा है, पाकिस्तान और नैब साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन करप्शन और नैब साथ साथ नहीं चल सकते। कारोबारी बरादरी को यकीन दिलाते हैं कि नैब की वजह से उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। एक साहब एहतसाब अदालत में पेशियां भुगतते हैं और फिर मीडिया पर तकरीर करने खड़े हो जाते हैं। हकीकत का इल्म नहीं होता और तकरीर करना शुरू कर देते हैं। अपनी बात कहकर चले जाने से कोई फ़ायदा नहीं। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा, 3 साल में नैब ने 533 अरब रुपए रिकवर किए। नैब सरमायाकारी में किसी किस्म की रुकावट नहीं। नैब मसला नहीं, मसाइल का हल है। पापड़ वाले के अकाउंट में 2.5 अरब रुपए हों तो इसके कसूरवार वो नहीं। मोटरसाइकिल रखने वाले अपने जहाज खरीदेंगे तो उनसे पूछा जाएगा। सिंध काबीना ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफे की मंजूरी दे दी। अगले माली साल के बजट में कम से कम उजरत 25,000 रुपए की जाएगी। हुकूमत सिंध के तर्जुमान ने बताया कि नए माली साल के बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। वजीर आला सिंध की ज़ेर सदारत काबीना के इजलास में अगले माली साल के लिए 14 खरब रुपए मालियत के बजट की मंजूरी दे दी गई। अगले माली साल के बजट में अमन व अमान के लिए 105 अरब, सेहत के लिए 172 अरब, तालीम के लिए 240 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। लाहौर समेत पंजाब भर में कोरोना वैक्सीन खत्म। वैक्सीनेशन का अमल कल से मुअत्तल। EPI इंतजामिया के मुताबिक 20,000 खुराकें आ जाने का इम्कान है। लाहौर के एक्सपो सेंटर के बाहर शहरियों का रश। सिक्योरिटी गार्ड्स दरवाजे से ही शहरियों को वापस भेजने लगे। सूबा पंजाब के दूसरे शहरों में 3 रोज का स्टॉक रह गया। महकमा सेहत पंजाब ने मजीद वैक्सीनेशन की डिमांड कर दी। इस्लामाबाद में 43% आबादी की वैक्सीनेशन कर दी गई। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1% से भी कम रह गई। 24 घंटों के दौरान शरह 8.9% रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में मजमूई शरह 1% रिकॉर्ड। पंजाब में शरह 1.5% और लाहौर में 2.25% रही। बलोचिस्तान में मुस्बत केसेस की शरह 5% से ऊपर चली गई। कराची में शरह तकरीबन 10% रिकॉर्ड की गई। मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह कम होकर 2.5% से भी नीचे आ गई। 14 जून को 35,039 कोरोना टेस्ट हुए। 838 नए मरीज सामने आए। 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 59 मरीज इंतकाल कर गए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है, बजट में महंगाई को कम करने के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। आदाद शुमार के आज़ाद इदारे को वजारत खजाना के ज़ेर साया किया जा रहा है ताकि झूठ छुपाया जाए। ये भी कहा, शहबाज शरीफ ने 3 मिनट तकरीर की, हुकूमती बेंचों पर आग लग गई। इमरान खान चेयरमैन नैब की मुलाजमत में तोसी देंगे। वजीर खजाना पंजाब हाशिम जमाल बख्त ने कहा है, सूबाई बजट में सेहत, तालीम, पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम अव्वलीन तरजीहात हैं। दूसरे सूबों के मुकाबले में 25 से ज़ायद सर्विसेज को रियायत दी। मजीद 10 सर्विसेज को 16 से 5% तक लेकर आए हैं। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा, तरक्याती मंसूबों के लिए जुलाई में 100 अरब से ज़ायद फंड जारी करेंगे। दुआ है अल्लाह अपोजिशन को भी बजट पढ़ने की तौफीक दे। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में औरंगी और गुज्जर नाला से तजावुजात हटाने पर हुक्म इम्तना ख़त्म कर दिया। दोनों नालों के अतराफ सरकारी ज़मीन खाली कराने के लिए कार्रवाई जारी रखने का हुक्म। अदालत ने हुकूमत सिंध को मुतासरीन की बहाली और मुनासिब मुआवजा देने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। 15 नुकाती एजेंडे की मंजूरी। सियासी और माशी सूरत हाल पर गौर। इलेक्शन कमीशन में सेनेटर फैसल वाडा के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्तों पर समात। PTI रहनुमा के वकील पेश न हुए। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाडा के वकील को पेश होने के लिए आखिरी मौका दे दिया। समात 8 जुलाई तक मुलतवी।
चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा की कायरा में मिस्र के सदर, वजीर दिफा, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मिस्र के सदर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़ किया। इस्लामाबाद में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश। कमालिया, शोरकोट, चीचावतनी, टोबा टेक सिंह, स्वाबी और आज़ाद कश्मीर के कई शहरों में भी बादल बरसे। महकमा मौसमियात की सूबा पंजाब, सूबा खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में आंधी और बारिश की पेशगोई। कल से सक्खर, लाड़काना, शिकारपुर, जैकबाबाद और घोटकी में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कराची में जुमेरात और जुमे के दौरान आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। और HBL पाकिस्तान सुपर लीग 6 में आज पहला मुकाबला लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान होगा। दूसरा मैच पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के दरमियान होगा। जियो सुपर इवेंट के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर कर रहा है।